इस वक्त मैं पहलगाम के बैसरन में उस जगह पर पहुंचा हूं जहां पर आतंकियों ने निर्ममता से 27 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ये वो 27 लोग हैं जो भारत के अलग अलग राज्यों से यहां पर पिकनिक मनाने आए थे, यहां पर घूमने आए थे। और ये वही पिकनिक स्पॉट है, बैसरन पिकनिक स्पॉट, जिसके लिए बाकायदा बच्चों का, महिलाओं का अलग अलग जो चार्ज है आप देखिए यहाँ पर उनसे लिया गया। 35 रुपये जो है जो बड़े थे उनके लिए, और 12 साल के से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए 15 रुपये बाकायदा चार्ज लिया गया था। यहीं से वो सभी अंदर गए। अंदर जाने के बाद वो पिकनिक स्पॉट है ये पहलगाम का, और आप देखिए जो तस्वीरें हैं ऊपर की तरफ हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि बेहद ही खूबसूरत नज़ारा था। और इसी नज़ारे का लुत्फ़ लेने के लिए बाकायदा यहाँ पर जो है पिकनिक स्पॉट जो है यहाँ पे पहुँचे थे सभी टूरिस्ट। और आप देखिए अभी भी खून का निशान यहाँ पर है। जो लोग भागने की कोशिश कर रहे थे उन्हें यहाँ पर गोली मारी गई, यहाँ पर वो गिरे। और इस तरफ आप देखिए यहाँ पर ये जो तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर सारी कुर्सियाँ सब कुछ बिखरा हुआ है। यहीं पर सब बैठे हुए थे। बाकायदा उन्हें पूछ पूछ कर गोलियां मारी गई। कहा गया जो हिंदू हैं वो बाहर आएं, जो मुसलमान हैं वो दूसरी तरफ जाएं। और इसके बाद गोलियां बरसानी शुरू हुई। और आप इन तस्वीरों से आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए कुर्सियां यहाँ पर पूरी तरह से गिरी हैं। खाने पीने का जो सामान है देखिए ये इसमें नमकीन भरा हुआ है। देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं ये सब कुछ दिखाते हुए। बेहद ही डरावना मंजर रहा होगा जब यहाँ पर फायरिंग कर रहे होंगे आतंकी। सभी लोग अपनी जान बचाकर पूरी तरह से भागने की कोशिश कर रहे थे। भगदड़ मची हुई थी। देखिए कुछ ऑर्नामेंट भी है यहाँ पे। चूँकि ये जो घटना स्थल है ये एविडेंस है यहाँ पे सारी चीज़ें, इसलिए हम हाथ नहीं लगा सकते। लोग यहाँ पर घूमने पहुँचे थे। कश्मीर के ट्रेडिशन जो है उसके कुछ कपड़े लोगों ने पहने थे। अब देखिए किस तरह से कुर्सियाँ बिखरी हैं। सारी की सारी कुर्सियों पर लोग बैठे थे। यहाँ पर बाकायदा वो इस जगह का लुत्फ़ उठा रहे थे, लेकिन आतंकियों ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। जहाँ जहाँ तक बैठने की जगह थी उन सभी जगहों पर आतंकियों ने बहुत ही बर्बरता दिखाई और सब कुछ तहस नहस कर दिया। सब कुछ आप देखिए बिखरा हुआ है। बाकायदा आतंकी यहाँ घुसते हैं। आतंकी आने के बाद यहाँ पर फायरिंग करने की शुरुआत करते हैं। भगदड़ मच जाती है। और इन भगदड़ मचने के बाद की जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भयावह मंजर रहा होगा, कितना रोंगटे खड़े करने वाला है। देखिए इस वक्त मैं खुद जो महसूस कर रहा हूँ उस दर्द को, उस घटनाक्रम को जब हुआ होगा तो क्या स्थिति रही होगी। देखिए पूरा मैदान है और जो लोग भी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, देखिए पूरा मैदान होने की वजह से बाकायदा उन पर निशाना लगाया जा रहा था आतंकियों के द्वारा। भागने की कोशिश करने वालों को भी ये आतंकी पूरी तरह से उन्हें मार गिरा रहे थे। ये पूरा एरिया एक बड़ा पिकनिक स्पॉट है और इसी का लुत्फ़ लेने के लिए जो यहाँ पर सैलानी थे वो आए हुए थे। आगे हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। देखिए कैसे वहाँ पे सैलानी बैठे हुए थे। आतंकी इन्हीं जंगलों में से, पूरा जंगल आप देखिए, पूरा ये जो तस्वीर, सनी पूरी तस्वीर दिखाइएगा पहाड़ों का, ये पूरा जंगल है। पूरे चारों तरफ से घने जंगल में, चारों तरफ से तस्वीर दिखाइए सनी, चारों तरफ से ये घना जंगल है और बीच में है ये बैसरन का पिकनिक पॉइंट जहाँ पर सैलानी पहुँचे थे। और इन पहाड़ियों पे जो बर्फ़ है इसे जो है मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। और यही जगह का जो है लुत्फ़ लेने के लिए सारे सैलानी आए थे। हम आगे की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि कैसे यहाँ पर स्थिति ख़राब हुई थी, कैसे आतंकियों ने कितनी बर्बरता से लोगों को जो है मौत के घाट उतार दिया। अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पूरी तरह से भारत सरकार एक्शन लेने के मोड में है, एक्शन ले रही है। पाकिस्तान द्वारा जो सीज़ फायर किया गया उसका भी मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना ने दिया है। देखिए यहाँ पर ये जो तस्वीर है, पूरे इलाके में बड़ा पिकनिक पॉइंट था और
जब आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू की, लोगों में भगदड़ मच गया और भगदड़ मचने की वजह थी अंधाधुंध फायरिंग। ये देखिए, ये एक स्पॉट है। सन्नी इस तरफ आइएगा, यहाँ आइए, हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये वो जगह है जहाँ पर सैलानी बैठे हुए थे और आप देखिए पूरे टेबल कुर्सियाँ सब कुछ गिरा हुआ है, सब कुछ टूटा हुआ है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति रही होगी उस दौरान जब ये घटना हुई। हम आपको ज़ीरो जो है उस लोकेशन पर लाए हैं, ग्राउंड ज़ीरो पर, जहाँ पर आतंकियों ने कोहराम मचाया, जहाँ पर आतंकियों ने बर्बरता करी। आपको बता दें कि 2 आतंकियों के घर को सेना ने तबाह कर दिया, उसे पूरी तरह से उड़ा दिया है। बाकी जो आतंकी भागे हैं उनकी तलाश की जा रही है। करीब 6 आतंकी होने की जो है जानकारी है और इनकी तलाश की जा रही है। सन्नी आगे की तरफ आइए। देखिए, ये वो जगह है जहाँ पर पर्यटक बैठे थे और ये देखिए यहाँ पर जो टेबल है, कुर्सियाँ हैं, सब कुछ तहस नहस होगी। बाकायदा एक शेड था, उस शेड को पूरी तरह से जो है आतंकियों ने बर्बाद कर दिया। यहाँ पर बैठे हुए जो लोग थे उन पर गोलियाँ चली, वो बुरी तरह से घायल हुए, उनकी मौत हुई। हम आपको आगे की तरफ तस्वीर दिखाते हैं कि कैसे एक एक जगह पर जहाँ जहाँ भी क्राउड था उन सारी जगहों पर आतंकियों ने कोहराम मचाया। आतंकियों ने पूरी तरह से इस पूरे इलाके में उस वक्त एंजॉय कर रहे। देखिए, ये इतना बड़ा इलाका है, लोग अपने बच्चों को छोड़कर पूरी तरह से उन्हें खेलने दे रहे थे, खुश थे, क्योंकि जाहिर है कि इतना बड़ा इलाका है। जो बच्चे थे छोटे छोटे वो पूरे इस जगह पर आकर एंजॉय कर रहे थे। हमने देखा कि कैसे एक छोटा बच्चा था जिसके पिता को गोली मार दी गई। बाकायदा पूछा गया कि वो हिंदू है या मुसलमान है। इसके बाद उसके ऊपर फायरिंग की गई। जंपिंग जैक है, आप देखिए, इसे भी, यहाँ भी जो लोग थे उन्हें भी गोली मारी गई। यानी आतंकियों ने चौतरफा घूम घूम कर गोलियां मारी लोगों को, उन्हें ख़त्म किया। और ये कहा, जिन लोगों की पत्नियां थीं उन्हें कहा कि तुम्हें छोड़ा जा रहा है, मोदी को जाके बताना। और तस्वीरें देखिए, ये वो जगह है जहां पर कई टूरिस्ट थे जिन्हें मारा गया। ये पूरा इलाका पूरी तरह से दहशत में था। मंगलवार को जब यहाँ पर अटैक हुआ, दोपहर के समय सभी यहाँ मौजूद थे। पूरे इलाके में घूम घूम कर फायरिंग की गई, गोलियाँ मारी गई। जो वहाँ पर नाश्ता कर रहे थे, चाय पी रहे थे, उन्हें बाकायदा पूछा गया कि जो हिंदू हैं वो बाहर की तरफ आएँ। इसके बाद बाकायदा उन्हें निकाल कर उन पर अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू की गई और इस अंधाधुंध फायरिंग में 27 लोग मारे गए, जो अलग अलग राज्यों से यहाँ पर सैलानी के तौर पर आए थे, यहाँ के मौसम को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन आतंकियों ने उनकी खुशी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ये आप हिस्सा देखिए, इन्हीं इलाकों से आतंकी यहाँ दाखिल हुए। चूँकि पहलगाम के रास्ते से आना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए दुर्गम पहाड़ी का रास्ता उन्होंने लिया। सनी इस तरफ रहिएगा, जो है ये तस्वीर दिखाइएगा कि कैसे ये जो रास्ता है कितना घना है और इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल कर आतंकी अंदर की तरफ आए और उन्होंने इस निर्ममता से इस घटना को पूरी तरह से अंजाम दिया। हम वो सेट दिखाते हैं जहाँ पर जो है आतंकी मौजूद थे, जहाँ पर उन्होंने गोलियां चलाईं और सारे लोगों को मारने की कोशिश की। बड़े पैमाने पर लोग घायल हुए, कई लोग अभी भी जो जख्मी हैं बुरी तरह से, उनका आर्मी अस्पताल या फिर लोकल अस्पताल में इलाज चल रहा है। और ये इलाज जो है इस वक्त किया जा रहा है। ये वो जगह है जहाँ पर पूरी तरह से तहस नहस किया गया और ये देखिए एक एक चीज़ यहाँ पे जो है तहस नहस कर दी गई। सब कुछ सामान बिखरा हुआ है। देखिए यहाँ पे तमाम ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं। सन्नी इस तरफ आइए ज़रा, थोड़ा जल्दी आइएगा। ये जो जगह है देखिए, यहाँ पर चद्दर जो है शॉल रखी हुई है,
अलग अलग कलर की शॉल है जो अमूमन बेचने के लिए जो सैलानी थे उनके लिए लाई गई थी। ये वो शॉल रखी गई थी और अचानक फायरिंग शुरू हुई। आतंकियों ने उन पर हमला करना शुरू किया। सब कुछ जो तहस नहस हो गया। यहाँ पर जो सामान बेचने वाला था वो भाग खड़ा हुआ। ये देखिए यहाँ पे कई ऐसी चीज़ें हैं जो रखी हुई हैं जो बेचने के लिए जो है यहाँ पे थी। और जब उन पर अटैक हुआ तो सैलानी भागने लगे। यहाँ पे जो शख्स मौजूद थे वो भी यहाँ से भागे। इस टेंट को आप देखिए पूरी तरह से उजाड़ दिया गया। जाहिर है कि जब मौत सामने दिख रही हो और आतंकी बहुत ही खूंखार तरीके से कोहराम मचा रहे हों तो जो डर का मंजर रहा होगा उसको महसूस किया जा सकता है। यहाँ पर हम लेके चलने की कोशिश करते हैं। एक और हमें छोटा सा हट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो है क्या हुआ था वो हम समझेंगे। फायरिंग चौतरफा की गई है। आप सोचिए पूरी तरह से मैदान है। सनी ये तस्वीर दिखाइए पूरा। ये पूरा मैदान है और इस मैदान में ही इस घटना को अंजाम दिया गया। किसी को भागकर छुपने की कोई जगह नहीं थी और नतीजा ये हुआ कि लोग अपने आप को बचा नहीं पाए। सोचिए, ये सोच कर भी डर लग रहा है कि सोचिए आप इस मैदान में हो और आपको मालूम है गोलियां चल रही हैं, आपके पास छुपने के लिए कोई जगह नहीं हो, कब गोली लग जाएगी, कहां से गोली आ जाएगी। और जब 5 से 6 आतंकी लगातार अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हों तो क्या मंजर रहा होगा, आप ये सोच के भी सहम जाएंगे। टीवी पर जब हम देखते हैं तो हमें चीज़ें जो है उतनी स्पष्ट नहीं पता चलती, लेकिन जब हम ग्राउंड पे आए तो हमें ये बात समझ में आई कि यहाँ पर जो निर्दोष व्यक्ति थे, जो सैलानी थे, वो उस वक्त किस दर्द में रहे होंगे, किस डर में रहे होंगे। उसकी कल्पना यहाँ आने पे हम कर सकते हैं। और ये जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि सैलानियों को भागने तक की जगह नहीं मिली, छुपने तक की जगह नहीं मिली। अमूमन इसी तरफ से ये जो बैरिकेड्स लगे हैं इसके उस तरफ से ही आतंकी आए होंगे। और देखिए एक टेंट यहाँ भी लगा हुआ है, उसको भी आतंकियों ने फायरिंग की, उस टेंट को भी उजाड़ दिया। यहाँ से लोग भागे। छोटे छोटे टेंट बनाए गए थे जिसमें सैलानी बैठकर यहाँ पे इस मौसम का लुत्फ़ ले रहे थे। कश्मीर का ये वो हिस्सा है जिसे कहा जाता है कि ये मिनी स्विट्ज़रलैंड है, जन्नत है। लेकिन इस जन्नत को जहन्नुम बना दिया इन आतंकियों ने। और जहन्नुम बनाने के लिए उन्होंने लगातार अंधाधुंध फायरिंग करते रहे। और अब भारत सरकार इन आतंकियों और उनके आकाओं को चुन चुन कर मारने की बात कर रही है और उस दिशा में काम भी शुरू हो गया है। पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने की पूरी तैयारी है भारत सरकार की तरफ से। पानी जो ट्रीटी हुई थी उस ट्रीटी को जो है रद्द किए जाने की घोषणा कर दी गई है। इसके अलावा जो बॉर्डर था वो सील कर दिया गया है। वाघा बॉर्डर से आने वाले लोगों को, वाघा अटारी बॉर्डर से जो लोग गए हैं उन्हें वापस आने के लिए कह दिया गया है। इसके अलावा तमाम ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं भारत सरकार द्वारा जो पाकिस्तान को उसके घुटनों पर लाएंगे। आतंक का सौदागर, आतंक का आका पाकिस्तान अब इस गुस्से को देखेगा, हिंदुस्तान की जनता का, हिंदुस्तान की सरकार का गुस्सा देखेगा। क्योंकि हिंदुस्तान के आम नागरिकों को मारने का जो यहाँ पे षड्यंत्र रचा गया, जो उन्हें मारा गया, उसका अब एक एक जो है बदला लिया जाएगा, चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने बिहार में अंग्रेजी में जाकर जब ये ऐलान किया उस वक्त ये समझ लीजिए कि उन्होंने एक तरह से पूरी दुनिया को मैसेज दिया है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इसके पहले उरी में जो स्ट्राइक हुआ था, जिस तरह से उरी में अटैक हुआ था, उसके बाद बाकायदा सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों को जो है सुसाइड बॉम्बर द्वारा उड़ाया गया। इसके बाद एयर स्ट्राइक हुई और अब पाकिस्तान के खिलाफ वो एक्शन होगा। प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि उसने सोचा भी नहीं होगा, उसके सोच से भी ज़्यादा जो है उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और एक्शन की जो सबसे बड़ी वजह है वो इस जगह पर घटी खूनी घटना। लगातार भागते भारतीय जो लोग थे, जो अलग अलग जगहों से आए थे, उन पर हुआ खूनी अटैक, उनको जो है जान से जिस तरह से मारा गया, उसके बाद ये जो है एक्शन लेने की शुरुआत हुई है। एक और हट हम देखते हैं जहां पर ये सभी छुपे हुए थे आतंकी, और इसके बाद इन्हीं रास्तों से होते हुए सैलानियों तक पहुंचे। सैलानियों को भागने का मौका नहीं मिला। हम कोशिश करते हैं इस हट तक पहुंचकर यहाँ की स्थिति दिखाने की। देखिए, आप सोचिए जब यहाँ पर घटना हो रही हो,
आपके सामने मौत हो और आप अपने आप को बचा भी ना पाए, ये कितनी गंभीर बात है कि आप अपने आप को बचा नहीं सकते। भागते हैं तो जाहिर है AK-47 से जो गोलियां बरसाई गई उसका रेंज काफ़ी होता है और जो सैलानी थे वो इसी के शिकार हुए। पूरा देश एक साथ मांग कर रहा है कि आतंक के आकाओं पर एक्शन लो, आतंकियों को ख़त्म करो। देखिए यहाँ पे भी किसी का कपड़ा छूटा है, यहाँ अमूमन बैठे रहे होंगे सैलानी और जैसे ही फायरिंग होनी शुरू होगी उन्होंने अपना जैकेट छोड़ा, अपनी जान बचाते हुए यहाँ से भागने की कोशिश करी होगी। ये टेंट है, देखिए इसे खोल के हटा दिया गया है। ये जगह पर भी छुप नहीं सकते थे, इसलिए सैलानियों ने भागने की पुरजोर कोशिश की होगी जिसमें वो पूरी तरह से असफल रहे। कई सैलानी ऐसे थे जिनके परिवार के लोगों को मारा गया, महिलाएं जो बची थीं उन्हें ये कहकर छोड़ा गया कि मोदी को जाकर बताना, मोदी को जाकर ये स्थिति बताना। तो सोचिए, एक तरह से सीधे भारत सरकार, भारत की 140 करोड़ जनता को इन आतंकियों ने चुनौती दी है, आतंकियों के आकाओं ने चुनौती दी है, जिसकी सज़ा उन्हें अब मिलने की शुरुआत हो गई है। देखिए इस वक्त जाली की उस तरफ जो लोग सैलानी बैठे थे उन्हें इस रेस्टोरेंट से सर्व किया जा रहा था और आप देखिए ये जो यहाँ पे पॉपकॉर्न की थैली है ये बाकायदा यहाँ से छोड़कर भागे, ये पूरी तरह से फट गई है। अभी भी कई ऐसी पॉपकॉर्न की थैलियाँ हैं जो पूरी तरह से बची हुई हैं। यहाँ हम नीचे की तरफ तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो हिस्सा है यहाँ पर सिलेंडर काफ़ी फेंका हुआ है। चूँकि गोलियाँ यहाँ पे बरसी थी और अवैध रूप से ये सब कुछ लगाया गया था, प्रशासन को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। आमतौर पे अमरनाथ यात्रा जब शुरू होती है तब यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की जाती है, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं था और जैसा कि सरकार ने भी माना है कि सुरक्षा में चूक हुई है, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सनी आप धीरे से उतर के आइए, नीचे आराम से आइएगा। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी सुरक्षा नहीं होने का ही बाकायदा फ़ायदा लिया गया। आतंकियों द्वारा रेकी की गई और रेकी के बाद इस पूरी आतंकी घटना को अंजाम दिया गया। सिलेंडर आप देखिए, यहाँ पर कई सिलेंडर ऐसे फेंके हुए हैं जो इस्तेमाल हो चुके हैं और चूँकि यहाँ पर घटना हो रही थी उस वक्त, इसलिए सारे सिलेंडर्स को नीचे की तरफ फेंक दिया गया और आर्मी द्वारा इस जगह को तत्काल खाली कराया गया और यहाँ से आतंकी बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल कर, ये जो आप देख रहे हैं ये जो रास्ता है, इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करके आतंकी भागे होंगे। इसलिए उन्हें उनके बारे में जो है सूचना आर्मी को नहीं मिली है। आर्मी लगातार उनकी तलाश कर रही है, उनकी तलाश में जुटी हुई है ताकि ये जो आतंकी हैं वो जल्द से जल्द पकड़े जाएं और उन्हें जो सज़ा है वो उसके मिले। ना सिर्फ आतंकियों को बल्कि उनके आकाओं को भी पूरी सज़ा मिले जिन्होंने भारत के खिलाफ इस तरह से आतंकी घटना को अंजाम दिया। बैसरन में जो छोटे छोटे होटल थे जहाँ पर लोग बैठकर चाय नाश्ता कर रहे थे, बाहर का हिस्सा है ये जो आपको हिस्सा मैं दिखा रहा हूँ, ये यहाँ से एक तरह से एक जाली का जो हिस्सा काटा गया था, यहीं से डिलीवरी दी जाती थी। अब मैं आपको अंदर की तरफ तस्वीर दिखाता हूँ। ये वो छोटा रेस्टोरेंट है जिसे बनाया गया। अंदर सन्नी अंदर की तरफ चलिएगा। अंदर पूरा सामान बिखरा हुआ है। जैसे ही फायरिंग शुरू हुई यहाँ से लोगों में भगदड़ मच गई और ये हिस्सा देखिए, यहाँ पर अभी भी कई चीज़ें बना के रखी हुई हैं। देखिए मैगी का ऑर्डर था वो सब कुछ ऐसे पड़ा है। यहाँ पर ये देखिए, ये आप देख सकते हैं मैगी पूरी तरह से बनकर तैयार थी, बाकायदा प्लेट में सिर्फ सर्व करना ही था और उसी वक्त आतंकियों ने हमला कर दिया। नतीजा ये हुआ कि ये सब कुछ जस का तस पड़ा रहा। यहाँ से भागने लगे ना सिर्फ जो है यहाँ पे मौजूद होटेलियर्स बल्कि जो कस्टमर्स थे। ये पूरा हिस्सा आप देखिए, सब्जियाँ कटी हुई थी मैगी बनाने के लिए या फिर कुछ और चीज़ ऑर्डर हुआ होगा, वो सब कुछ यहाँ पर तैयारी कर ली गई थी। ये देखिए बिस्किट
का एक पूरा, आप देखिए, बाकायदा खोल के रखा गया था। यहाँ पर बिस्किट का एक पूरा खुला हुआ था, जिसे खाने के लिए जो है किसी सैलानी ने रखा होगा, या फिर जो होटलियर थे, जो चला रहे थे, उन्होंने रखा होगा। ये सब कुछ जस का तस रह गया। सभी को यहाँ से भागना पड़ा आतंकियों के इस नरसंहार के चलते। आतंकी हमले के बाद जो तस्वीरें सामने आई, उसमें एक शख्स को आप फ़ोन पर बात करते हुए देख रहे होंगे। इसके अलावा एक और दो महिलाएं जो उससे बातचीत की कोशिश करी। ये वही जगह है जहां पर वो शख्स किसी से बातचीत कर रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर वो खड़ा था और बातचीत कर रहा था। ये वही जगह है। ये दरअसल एंट्री पॉइंट है जहाँ से जो है सैलानी आते हैं। यहाँ पर कुछ तस्वीरें आपने देखा होगा कि कुर्सियों पर बैठे थे। ये वो जगह है जहाँ पर कुर्सियों पर बैठकर जो गोली मारी गई, एक को पानी पिलाया जा रहा था। एक जो है पीड़ित को, जिसे गोली लगी थी, उसे पानी ऑफ़र किया जा रहा था, लेकिन उसे चूँकि गोली लग चुकी थी। उसकी बीवी जो है वो लगातार रो रही थी। ये वो जगह है जहाँ पर बैठे थे वो, और उन्हें पानी पिलाने की कोशिश की जा रही थी, उन्हें रिवाइव करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उन्हें जो है गोली लगी थी। जो है बुरी तरह से वो घायल हो चुके थे, इसलिए वो होश में नहीं थे। एक तस्वीर जो और सामने आई, जो बेहद ही हृदय विदारक थी। एक महिला अपने पति के शव के पास बैठी है और रो रही है दहाड़े लगा के। ये वो जगह है जहाँ पर वो अपने पति के साथ बैठी थी, और उसको चूँकि गोली लग चुकी थी, उसकी मौत हो चुकी थी उस शख्स की, और उसे उस दहाड़े लगा के रो रही थी वो। और ये बहुत ही हृदय विदारक तस्वीर, जिसने पूरे दुनिया को झकझोर के रख दिया, पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यहीं पर वो महिला अपने पति के शव के साथ बैठी थी और लगातार उसे उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चूँकि गोली उसे जो है पॉइंट ब्लैंक से मारी गई थी, इसलिए वो जिंदा नहीं था। इन पहाड़ी इलाकों में इसी तरह से खच्चर पर बैठकर सैलानी उस दिन जो है आगे गए थे। आप भी आगे चलते रहिए। उस दिन जो है गए थे ऊपर की तरफ, और वहाँ पर उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। बहुत जो है ख़तरनाक रास्ता है ये, और इन रास्तों से होते हुए सैलानी ऊपर गए थे, और फिर उनके साथ बर्बरता की गई। आतंकी जो थे उन्होंने दूसरा रास्ता लिया था, और पहाड़ी रास्ते से होते हुए वो सीधा उस जगह पर पहुंचे थे जहां पर उन्होंने आतंक मचाया और 27 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि उनकी तलाश अभी भी इन्हीं इलाकों में चल रही है, जहां पर ये छुपे होने की आशंका जताई जा रही है। आप देखिए, पूरा जंगली इलाका है, पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है, और इन्हीं इलाकों में आतंकियों के छुपे होने की जो है सूचना फ़िलहाल है। हालांकि अभी तक ये आतंकी सुरक्षा बलों के हत्थे नहीं चढ़े हैं, जिनकी फ़िलहाल तलाश की जा रही है। इस वक्त हम जो है पहलगाम से के रास्ते बैसरन जा रहे हैं, और आप देखिए किस तरह की चढ़ाई और किस तरह का ख़राब रास्ता है। कहीं चढ़ान है, कहीं उतरान है, और ये जो रास्ता है बेहद ही ख़तरनाक है। इन्हीं रास्तों से होते हुए जो सैलानी थे वो बैसरन के उस जगह पर गए थे जहां पर जो है अटैक हुआ इन सैलानियों पर। इन सैलानियों की जो है इन्हीं जगहों पर निर्मम हत्या कर दी गई। इस रास्ते के आसपास में आप तस्वीरें देखिए, किस तरह से पूरा एक जंगल है, खाई है नीचे की तरफ। ये सब कुछ फैलाव यहाँ पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं, और इन्हीं जगहों से होते हुए सैलानी जो है आगे की तरफ गए, और उन्होंने वहाँ पर एंजॉय करना चाहा, लेकिन आतंकियों ने उनके पूरे इस जो है खुशनुमा माहौल को पूरी तरह से मौत के जो है मंजर में बदल दिया, मातम में बदल दिया। फिलहाल उन आतंकियों की तलाश चल रही है इन घने जंगलों में। उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये आतंकी सुरक्षा बलों के हाथ लगेंगे और उन्हें उचित सज़ा दी जाएगी।